नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ 9 मार्च 2026 का टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स। जी हाँ साथियों, क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट जो हमारे ललन टॉप प्रश्न है उस पर भी हम बात करेंगे, जिसमें आपको मैं फरवरी 2026 का करंट अफेयर रिवाइज कराने वाला हूँ। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और यदि चैनल पर नए आए हों आप लोग तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी को दबाएंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सी क्लास, एक बेहतरीन सा सेशन आप सभी के सामने। पूछा गया है सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में। तो सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में थर्ड स्थान पर है कौन? अपना भारत। यहाँ भारत और लिख लेना। तीसरे स्थान पर कौन है? अपना भारत है। टॉप पर इसमें कौन है? चाइना है। और सेकंड पर है आपका यूएसए। और ये बात बताई किसने है कि सर्वाधिक आपके अरबपति कहाँ पर है? तो एक लिस्ट आती है जिसको हम बोलते हैं हरोन ग्लोबल रिच लिस्ट, इसके द्वारा बताया गया है। इसके साथ साथ आपका रखने को कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो वह है रोशनी नादर। ठीक है। सबसे युवा अरबपति कौन है? तो वह है रितेश अग्रवाल। ठीक है, ओयो कंपनी के जो मालिक हैं आप सभी को पता होगा। ये सबसे युवा अरबपति हैं आपके। और विश्व में सबसे अमीर कौन है? तो वो बताने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। वहीं पर एशिया और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति तो वो है अपने मुकेश अंबानी जी, जो विश्व में 17वें स्थान पर हैं और एशिया और भारत में पहले स्थान पर हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के बारे में बताना आपको ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोगों ने बहुत पूरी रात जग कर इसको देखा होगा, लेकिन फिर भी एक लिखित डाटा अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। पूछा गया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। पूरे साल आपकी परीक्षा, जो भी आप परीक्षा देंगे उसमें इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको अपने पास रखेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन है? तो अपना भारत है। और किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर। भारत के आपके कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव थे। ये सब बात आपको पता होंगी। अब जो काम की बात है वो जान लेते हैं। इसका जो संस्करण था वो कौन से नंबर का था? 10वें नंबर का था। और इसका आयोजन हो रहा था भारत और श्रीलंका में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से खेलने से मना कर दिया था किसने? बांग्लादेश ने। और इसके स्थान पर आया था आपका कौन? स्कॉटलैंड। एक नई टीम जिसने पहली बार आपका शामिल हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, तो वो था आपका इटली। ठीक है। आपसे पूछा है कि जो आपका आईसीसी वर्ल्ड कप है T20 वाला, इसकी पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो 2007 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। तब भी इसको कौन जीता था? अपना भारत ही जीता था। लेकिन सर्वाधिक बार आपसे पूछे तो कौन जीता है? भारत जीता है। 2 बार लगातार जीतने वाला भी पहला देश कौन सा? भारत है। 2007 में धोनी की कप्तान में, 2024 में रोहित शर्मा जी की कप्तानी में, और 2026 में अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हमने 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। आप सभी को पता होगा T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो रोहित शर्मा जी थे। और इसका जो थीम सॉन्ग था वो था फील द थ्रिल। ठीक है। इसी T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज जो शतक लगाया था वो आपका लगाया था फिल एनल ने। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और 33 बॉलों में इन्होंने सबसे फास्टेस्ट शतक लगाया था। ठीक है। आप सभी को बताया 1983 में जो हमारा वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसको कौन जीता था? तो अपना भारत जीता था। कपिल देव जी उसके क्या थे? कप्तान थे। और 2011 में भी हम लोग वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं, वो उसके कप्तान थे आपके धोनी। और अभी हाल ही में महिलाओं वाला वर्ल्ड कप हुआ था, इसको कौन जीता? तो महिला वर्ल्ड कप हमारी भारत की जीती थी और इसकी कप्तान थी आपकी हरमनप्रीत कौर। इसके साथ साथ आप रखना T20 वर्ल्ड कप जो हमारा हुआ 2026 में, इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे आपके बुमराह, जसप्रीत बुमराह, जो कि आपके सभी को पता होगा 4 विकेट लेकर गए थे। और मैन ऑफ द सीरीज़ या मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो वो है संजू सैमसन। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा WHO के अनुसार लेप्रोसी कुष्ठ रोग मुक्त कौन सा देश बना है हाल ही में? तो वो बना है आपका जॉर्डन। ऐसे कुष्ठ रोग दूसरा देश कौन सा बना है? तो वो है आपका चिली। जॉर्डन पहला देश है और सेकंड देश आपका बन गया चिली। चिली की राजधानी क्या है आपकी? तो सैंटियागो है। लेप्रोसी रोग जो होता है एक प्रकार का स्किन और आपका तंत्र से संबंधित रोग है। और इसके जीवाणु का नाम क्या है आपका? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। इसकी खोज की थी हैंसन ने, इसलिए इसको हैंसन रोग भी कह देते हैं आप लोग। ठीक है। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड हैं वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस साहब। ठीक है। जो आप सभी को पता होगा पुर्तगाल के हैं। और हाल ही में इसने क्या कर दिया? जॉर्डन को आपका लेप्रोसी या कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग आपका मुक्त कर दिया। भारत कौन कौन से रोगों से मुक्त है? तो आप सभी को पता पोलियो, चेचक और आपका ट्रैकोमा, इन 3 रोगों से मुक्त है हमारा भारत। ठीक है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, पूछा क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ लगेगा?
तो ये आपका देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट लगेगा लक्षद्वीप के कवरत्ती में। अच्छा, ये होता क्या है OTCE? ये होता है समुद्र के जल में जो तापमान होता है ना अलग अलग प्रकार का, उन तापमान से क्या करना है, उसको ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो उसका ये पहला हमारा प्लांट लगा है आपका लक्षद्वीप में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा मेगालिथिक लेटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ हुई? तो कसारकोड केरल में इसकी खोज की गई थी और लगभग ये 2000 साल पुराना आपका चैम्बर है। इसका जो यूज़ किया जाता होगा लगभग वो दफनाने या अंतिम संस्कार के लिए किया जाता था। तो मेगालिथिक जो कि आपके दक्षिण भारत में ज़्यादा आपकी चट्टानें मिलती हैं, वहीं पर इसकी खोज की गई है। ऐसे ही आपको पता होगा कि 67,800 साल पुराना एक हैंड स्टेंसिल आपका मिला था कहाँ से? तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से। हड़प्पा शहर हाल ही में खोजा गया था भिराना, जो लगभग 8000 साल पुराना हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये कहाँ खोजा गया था? हरियाणा में। और हाल ही में रेत के नीचे आपका एक सबसे पुराना शहर जो कि किसका था? सिकंदर का था, उसका नाम था चेरेक्स स्पेसिनो। इस शहर की खोज कहाँ की गई थी? ईरान में की गई थी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट और आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा IBM ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला? तो ये कहाँ खोलेगा? आपको बेंगलोर में, इंफ्रास्ट्रक्चर AI को बढ़ावा देने के लिए। और IBM मतलब इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। प्रहार पहल कौन ने चलाई थी? तो ये आपकी चलाई थी गृह मंत्रालय ने। ऑपरेशन हिमराहत, इसमें 46 टूरिस्ट आपके फंस गए थे सिक्किम में, तो उनको निकालने के लिए चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। केरल का नया नाम क्या होगा? तो केरलम होगा। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा मी हेल्थ ऐप। तो मी हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया? केरल ने। ठीक है, हेल्थ केयर सेवा के लिए, जैसे कहाँ पर हॉस्पिटल है, लैब लोकेशन जो हमारी होती हैं, उन सभी के बारे में ये जानकारी प्रदान करेगा। तो एक प्रकार इसका अच्छा ऐप है। मी हेल्थ ऐप केरल से लॉन्च किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसके तट को हम लोग मालाबार बोलते हैं और यहाँ के CM कौन है? तो पिनरई विजयन साहब। नेक्स्ट आपसे पूछेगा शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो हैं आपके कौन? KV सुब्रमण्यम। ये पूर्व हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और इनकी बहुत ही फेमस बुक है इंडिया @100। ठीक है, 1941 में पहली बार शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की और इतने सालों में पहली बार ये किसी भारतीय को मिला है, तो वो हैं आपके KV सुब्रमण्यम। ठीक है, शिकागो आप सब लोग जानते हैं कहाँ पर है? USA में है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया किसने? तो वो लगाया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और एक राज्य हमारा कर्नाटक, जहाँ पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर क्या लग दिया है? बैन लगा दिया है। और यहाँ के CM कौन है? आपके सिद्धरमैया जी। ऐसे मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, है ना, और अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने भी अपने यहाँ के जो नाबालिग बच्चे हैं उन पर क्या लगा दिया? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि ये बच्चे सामाजिक नहीं हो रहे हैं, खेलकूद से नहीं जुड़ रहे हैं, हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, तो इनकी आर्थिक बौद्धिक जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 मार्च को। इसकी थीम है राइट, जस्टिस एंड एक्शन, ये इसकी थीम है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो USA से हुई थी और पहली बार ही मनाया गया था 28 फरवरी 1908 को। लेकिन ये USA में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता था वहाँ पर, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय देश में नहीं मनाया जाता था। फिर 19 मार्च 1911 को क्या हुआ? ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था और तभी से हम लोग इसको मना रहे हैं। लेकिन फिर इसके बाद में डेट फिक्स कर दी गई थी 8 मार्च। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो ये 13 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि भारत की बहुत ही फेमस महिलाएं एक सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ये इनका बर्थडे मनाया जाता है 13 फरवरी को। ठीक है, इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। एक योजना स्टार्ट की गई है इस मौके पर आपकी, कौन सी? अस्मिता योजना, ये खेल मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है और एथलेट्स के लिए इसमें क्या होंगी? 3 कैटेगरी होंगी, अंडर 13 13 से 18 वर्ष और एक 18 से 18 प्लस के जो होंगे उनको इसमें रखा जाएगा। ठीक है, ऐसी एक आपकी योजना स्टैंड विद हर, ये तेलंगाना ने स्टार्ट की है महिलाओं के एम्पावर शक्ति को बढ़ाने के लिए। और एक है आपका स्फूर्ति योजना, ये जो लार्सन एंड टोब्रो कंपनी हमारी उसके द्वारा स्टार्ट की गई। ठीक है, अब बारी है हमारे जो ललन टॉप प्रश्न हैं उनको रिवाइज करने की। तो सारे के सारे ललन टॉप प्रश्न हम लोग रिवाइज करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है प्रधानमंत्री सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिकल की स्थापना कहाँ की गई? कानपुर में। नक्सल मुक्त पहला राज्य हमारा कौन सा बना? हाल ही में बिहार इसने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन पूछेगा अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 इसको होस्ट किसने किया? मुंबई ने। IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने AI इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला? दुबई में। द सेज हु रिमेज्ड हिंदुज्म द लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। इंडियन ओशन नेवल
सिंपोजियम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। और वहीं पर आपसे पूछे वाइब्रेट ब्लेज प्रोग्राम सेकंड कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो ये आपका असम में अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जिसका हम बोलते हैं के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली से मेट्रो के लिए। आगे HIV से बचाव की इंजेक्शन वाली दवा लेना का पावेर ये शुरू किसने की? तो जिम्बाब्वे ने। शीतकालीन ओलंपिक जो आप सभी को पता है इटली में हुए थे 2026 में, इसमें टॉप पर कौन रहा? आपका नॉर्वे 41 पदक के साथ। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किसे दिया गया? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में एक चर्च है उसको दिया गया था। बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बच्चों और फैमिली श्रेणी में किसको पुरस्कार मिला? बूम फिल्म है, एक मणिपुरी फिल्म है, इसको दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाली जो हमारी खिलाड़ी बनी है 356, वो है आपकी हरमनप्रीत कौर जो भारतीय महिला टीम की कप्तान है। नेक्स्ट मुकुल रॉय का निधन हो गया कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। RBI का सेकंड डेटा सेंटर जो कहाँ बनेगा? आपका भुवनेश्वर में। वज्र प्रहार अभ्यास ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था, भारत और USA का मध्य होता है। नीदरलैंड के गे प्रधानमंत्री कौन बने? रॉब जेटन। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 कहाँ हुआ? पुणे में। और जो लार्सन एंड टिब्रो कंपनी हमारी, इसने लीगो इंडिया का निर्माण कहाँ किया? महाराष्ट्र में। स्पीकर ऑफ द नेसेट जो कि वहाँ का संसद का सर्वोच्च सम्मान है, मोदी जी को दिया गया इजराइल में। आर्मी यानी हमारा इंडियन आर्मी, इसके द्वारा एक अभ्यास किया गया है, अग्निवर्षा अभ्यास कहाँ किया गया? राजस्थान। ग्लोबल रोड सेफ्टी ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। और राष्ट्रीय आरोग्य मेला ये कहाँ पर आपका आयोजित किया गया? महाराष्ट्र में। इसका उद्घाटन किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने। सैयद 3G मिसाइल किसकी है? तो ईरान को हाल ही में इसको क्या किया? लॉन्च किया था या इसका सफल परीक्षण किया था। वायु शक्ति अभ्यास ये राजस्थान में किया गया था एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ललन टॉप प्रश्न थे जो आपको याद रखने हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।